पैप स्मीयर टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे किया जाता है, ये इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर कमला कौशल, मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ट्रिनिटी हॉस्पिटल जीरकपुर में काम करती हूँ। ये पैप स्मीयर टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है जिसको आमतौर पे कहा जाता है कि ये पानी का जांच करवाना चाहिए। ये टेस्ट हर औरत को जो सेक्सुअली एक्टिव है 30 साल की उम्र के बाद हर 3 साल पे 65 इयर्स की एज तक करवाना है। ये टेस्ट करते हुए कोई बहुत तकलीफ़ नहीं होती है। ये टेस्ट करते हुए डॉक्टर आपको गायनेकोलॉजिकल टेबल पे जैसे एग्जामिन करता है और जैसे ही आपके योनि के रास्ते से इंस्ट्रूमेंट डाल के इस तरह का बड़ा सॉफ्ट सा एक स्पैचुला होता है जिसमें सिलिकॉन के ब्रशेस होते हैं, वो आपके सर्विक्स के ऊपर डाल के 360 डिग्रीज घुमा के ये सेल्स लिए जाते हैं और ये उसके बाद ये ख़ास किस्म का लिक्विड होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव, जिसमें डाल के ये सेल्स टेस्ट किए जाते हैं। अब इन सेल्स में क्या देखा जाता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का जो सेल्स में जो चेंजेस आते हैं वो कम से कम 10 से 15 साल पहले ही वो सेल्स में चेंजेस हमारे को दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो ये दिस इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आपको ये बीमारी है तो नहीं। जो बीमारी आपको 10-15 साल बाद होने वाली है उसकी जांच आपको 10-15 साल पहले पता चल जाएगी। तो ये जो एरिया है सर्विक्स में, इसमें एक एरिया होता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये सेल्स वहाँ से लिए जाते हैं क्योंकि ये एरिया में जो सेल्स हैं ये हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये चेंजेस सेल्स में उस वक्त आते हैं ज़्यादातर जब आपकी लड़की की प्यूबर्टी हो रही होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान एंड मेनोपॉज के टाइम पे। इस टाइम पे अगर योनि के रास्ते से HPV इन्फेक्शन है, HPV एक वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, जैसे कोरोना वायरस है ऐसे ही HPV के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो ये HPV के टेस्ट के साथ में ये जो HPV जो वायरस है वो इन सेल्स में चला जाता है, उससे कैंसर की उत्पादन होती है। तो वो 30 साल के बाद अगर आप सिर्फ पैप टेस्ट करवाते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो हर 5 साल के बाद अगर आप HPV, जिसको हम को टेस्ट बोलते हैं, पैप टेस्ट के साथ में HPV वायरस का भी टेस्ट होता है, तो आपको हर 5 साल पे ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए। आपकी उम्र 65 साल तक, बिकॉज आफ्टर 65 ईयर्स यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए 65 ईयर्स तक गाइडलाइंस है कि 65 ईयर्स तक ये टेस्ट होती रहना चाहिए। तो अगर आपको सेल्स में इसमें पैप टेस्ट में HPV में पॉजिटिव आता है तो आगे क्या गाइडलाइंस हैं, उसके बाद हमको आगे और टेस्ट करना होता है जिसको बोलते हैं हम कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी में ये जो सर्विक्स का एरिया है ये एग्जामिन किया जाता है अंडर मैग्निफिकेशन। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कॉल्पोस्कोप जिसमें आगे बहुत मैग्नीफाइंग लेंस लगा होता है, उसके अंदर ये सर्विक्स की जांच की जाती है, वेजाइना की जांच की जाती है, और जहाँ एबनॉर्मल लगता है वहाँ पे कुछ केमिकल्स लगा के देखा जाता है कि ये सेल्स में चेंजेस वाकई HPV की वजह से है या कैंसर की वजह से या कुछ इन्फेक्शन की वजह से है। फिर वहाँ से बायोप्सी लेके कंफर्म किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये बहुत नॉमिनल से कॉस्ट से होता है, तो मेरी सलाह सब औरतों को है कि ये करवाते रहना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि आजकल HPV वैक्सीन भी आ गया हुआ है मार्केट में, तो ये टेस्ट करवाना हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, ये वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जो HPV के वेरिएंट्स हैं, जैसे कोरोना वायरस के वेरिएंट्स थे बहुत सारे, 100 से भी ज़्यादा, हर वक्त वायरस अपनी शक्ल सूरत बदलता रहता है, ऐसे ही HPV के भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और इस वक्त तक हमारे पास सिर्फ 9 या 10 वायरस के अगेंस्ट एंटीजन जो वैक्सीन्स बना है वो अवेलेबल है मार्केट में। तो सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट हमने अभी तक वैक्सीन्स हमने अभी बनाई नहीं है। तो इसलिए चाहे आपने वैक्सीन लगाई है फिर भी आपको ये जो पैप टेस्ट और HPV करवाते रहना चाहिए।